जवाब दिया है, तुम हरिश्चंद्र को सत्यवादी कह रहे हो, हरिश्चंद्र को दानी कह रहे हो। भाई हरिश्चंद्र है जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया, जो हमारे भांजे को लेके गया। समझाया है। इसी बात को लेकर के विश्वामित्र में और वशिष्ठ में घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे को श्राप देकर के पक्षी बन गए, बरसों तक लड़ते रहे, लेकिन फैसला कुछ भी नहीं हुआ। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हम और तुम तो बिना मतलब में लड़े मरे जाते हो, हरिश्चंद्र तो बड़े आराम से राज्य कर रहा है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या हम हरिश्चंद्र की परीक्षा कर लें, जांच कर लें, देखें हरिश्चंद्र सत्यवादी है या नहीं। का कोई बात नहीं, परीक्षा कर लो तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। तो विश्वामित्र वशिष्ठ की आज्ञा को लेकर के ये हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए चले। सबसे पहले तो इन्होंने सूकर का रूप धारण किया और ये हरिश्चंद्र के बगीचे में घुस गए। वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे। माली जब मारने के लिए दौड़ा तो उसे घायल कर दिया। एक माली भागता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के नजदीक पहुंचा। जवाब दिया, महाराज बगीचे में एक ऐसा सूकर आया है जिसने सारा बगीचा उजाड़ दिया। आप मेरे साथ में चलो और सूकर का वध करो। बोले, अभी तो नहीं, सवेरा होगा तब हम देखेंगे वो सूकर है कैसा। और जब सवेरा हुआ, महाराज हरिश्चंद्र ने चारों तरफ से बगीचे को गिरवा लिया। एक बात कही है, किसी भी सिपाही के पास से सूकर जीवित ना जा पाए। तो घिरी गयो बाग झट राजा को, जल्लादन से सरिदारन से। सुअर को आदर होने लगो त्रिशूल और तलवार से। चारों तरफ से बगीचे को घेर ले। तो विश्वामित्र ने एक बात सोची है, हम किसी सिपाही के पास से निकल के नहीं जाएंगे। जिस जगह पर महाराज हरिश्चंद्र खड़े थे उन्हीं के नजदीक से निकल के भागे, तलवार चलाई, लेकिन वो बाल खाली चला गया। ये भागते हुए चले गए। जंगल में जब पहुंचे हैं तो क्या देखा है विश्वामित्र ने, अब हरिश्चंद्र तो हमसे बहुत पीछे है, तो एक झाड़ी में छिप करके इन्होंने अपने भेष को बदल लिया और ये महात्मा बने गए। महाराज हरिश्चंद्र तब तक सामने पहुंचे। महात्मा को देखा, दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया और फिर एक बात कही, महाराज क्या अभी आपके पास से कोई सूकर निकल के गया है? विश्वामित्र जी कहते हैं, वैसे देखने में तो ऐसा लग रहा है तुम कोई राजा हो। अगर राजा हो तो हो कैसे? क्यों? क्योंकि सूकर का शिकार कर रहे हो। शर्म नहीं लगती तुम्हें? नाम क्या है तुम्हारा? बोले महाराज प्रजा के लोग हमें हरिश्चंद्र कहते हैं।
तुम हरिश्चंद्र, तुम तो हरिश्चंद्र हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हरिश्चंद्र तो बहुत बड़ा राजा है, और हरिश्चंद्र क्या सूकर के पीछे घूम रहा है? बोले नहीं महाराज, मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है, और इसने मेरा बगीचा उजाड़ दिया, मैं इसलिए इसका पीछा कर रहा था। विश्वामित्र जी कहते हैं अगर तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र है तब तो मेरी किस्मत ही खुलेगी। क्या? हाँ, सच बात तो यह है कि मैं तो तुम्हारे पास में आ रहा था, और मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है जो तुम्हारे रास्ते में ही दर्शन हो गए। कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा, तुम्हारा कितना बड़ा नाम है, प्रजा के लोग तुम्हारी कितनी बड़ाई करते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं तो सोदानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई, तेरी 100 कोसन सतवादी के कर रहे लोग बड़ा। तेरी 100 कोसन सतवादी के कर रहे लोग बड़ाई। सोई जोरे दोनों हाथ कईयों बाप मेरी कचोई, तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई। जवाब दिया महाराज माफ करना, आप हमें जितना बड़ा दानी कह रहे हैं, जितना बड़ा राजा कह रहे हैं, मैं उतना बड़ा तो नहीं हूं। फिर भी अगर आप कुछ आस को लेके आए हैं तो हम आपको निराश नहीं भेजेंगे। लेकिन यहां तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है। सूकर का शिकार करते करते हम बड़ी दूर तक निकल आए। आप मेरे साथ घर पर चलिए, आप जो भी बताएंगे हम आपको दे देंगे। तो विश्वामित्र जी कहते हैं इसका मतलब ये है कि तुम ये सोच रहे हो कि हमें धन दौलत की जरूरत है? नहीं। और फिर तुम्हें नहीं मालूम क्या खजाने का मालिक जिस जगह पर होता है खजाना तो उसके साथ नहीं होता? बोले महाराज मैंने कहा नहीं, केवल कुंजी और लगाम है और कुछ भी नहीं। तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास में अगर कुंजी और लगाम है तो तुम ऐसा करो कुंजी और लगाम ही दान में दे दो, बाकी घर चल के दे देना, इतनी जल्दी भी नहीं है। लेकिन हाँ एक बात जरूर है। क्या? हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा 60 बार सोना, और वो तुम्हें पहले देनी पड़ेगी। महाराज हरिश्चंद्र नहीं समझे। हरिश्चंद्र नहीं समझे, इन्होंने कुंजी और लगाम ही दान में दे दी। महाराज आप हमारे साथ घर पर चलो। घर पर जब आए हैं एक नौकर को इशारा कर दिया ऐसा करो महात्मा को सोना निकाल के दे दो। तो विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए बोले हरिश्चंद्र थोड़ा मेरी तरफ देखो, उसके बाद में आज्ञा दो। आज्ञा दे किसे रहे हो तुम? तो को इशारे में और आज्ञा दी सोना लाने की।
ठिकाना